नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पीकरा मैथ्स में। आज हम आपके लिए ट्रेन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले ट्रेन का हम बेसिक पार्ट जो पार्ट 1 में है डिस्कस किए थे। तो आज जो है हम ट्रेन का जो पार्ट 2 है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी मतलब क्या है कि ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करेगी और ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और ये क्या है, ट्रेन है। मान के यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो ट्रेन यहाँ से जैसे गुजरेगी तो ट्रेन तो यहाँ पार कर गई, यहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ अभी पूरी पार नहीं की है। मतलब क्या है कि ट्रेन जो है यहाँ इस तरीके से पार करेगी, तब जाकर हम कहेंगे ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है। तो आप ये समझ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों लंबाई पार की, तभी तो हम कह रहे हैं कि ट्रेन जो है पूरी तरह से पार की है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो भी है, यानी कि ट्रेन को पार करेगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, है ना, या ट्रेन कुछ अन्य चीज़ों को पार करेगी। जैसे जो लंबाई है, जिसमें लंबाई होगा तो उसमें क्या होगा, दोनों का लंबाई को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का बेहतरीन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं आप लोग के सामने। तो ये पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 490 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर से मतलब शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। अगर आप देखें ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई वो कितना दे दिया है, तो 490 मीटर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे गुफा की जो लंबाई है वो 210 है। गुफा की लंबाई जो है वो कितना है, 210 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो चाल दिया हुआ है, चाल जो है ट्रेन की जो चाल है वो कितना है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आपसे समय पूछा जा रहा है तो बस समय का वही फॉर्मूला होता है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी और बटा में चाल लिखेंगे, ठीक है। और दूरी का जब हम बात करें तो दूरी क्या होता है, अगर जैसे ट्रेन गुफा को पार करेगी मतलब ट्रेन अपनी लंबाई और गुफा की लंबाई दोनों पार करेगी, और दोनों पार करेगी मतलब ये है कि दोनों की लंबाई को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम 490 में 210 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है। ये 700 होगा और बटा चाल कितना है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों मीटर में है लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको भी चेंज कर लेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप हम देखें तो ये 7 से 100 बार में, ठीक है, और 7 9 63, ठीक है। 9 से कटेगा ये 9 दूना 18 और ये 5 से कटेगा 20 बचे 100। मतलब ये है कि कितने सेकेंड में, तो 20 दूना 40 सेकेंड में ये जो है प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन पार कर जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 540 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बताइए कि 180 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये सुरंग को पार कर रही है, ठीक है। सुरंग को पार करने का मतलब है कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई और ट्रेन जो है सुरंग की लंबाई दोनों की लंबाई पार कर रही है, और यहाँ से आपका समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और दूरी का हम बात करें तो ट्रेन जो है सुरंग की लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई, है ना, तो 140 मीटर है ट्रेन की लंबाई और 80 मीटर है सुरंग की लंबाई। दोनों को ऐड करेंगे यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 720 मीटर होगा, ठीक है। और जो चाल दिया हुआ है वो चाल कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये फिर से हम बता दें कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा, 18 ऊपर चला आएगा, ठीक है। चलिए 18 से 3 बार में कटेगा, ठीक है, 18 3 54, 3 से कटेगा 24 3 72 यानी कि 240, फिर 5 से कटेगा 5 चौका 20, ठीक है, और 4 बचेगा, ऊपर से 0 उतरेगा, 5 8 40। मतलब ये है कि 48 सेकेंड में ये क्या होगा, ये ट्रेन जो है सुरंग को पार कर जाएगी।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 21 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? यानी कि 130 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है और पुल को पार कर रही है, तो पुल को पार करेगी मतलब ये है कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई पार करेगी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से जो दूरी होगा वो क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होगा। ठीक है, और दूरी बराबर होता है क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय। ध्यान से देखिएगा, अगर हम टोटल दूरी का बात करें तो दूरी कितना होगा? तो दूरी जो होगा वो 130 मीटर तो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पुल की लंबाई को हम x मान लेते हैं, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय। और चाल दिया कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर लेंगे। ठीक है, और समय जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? समय 21 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 18 बचे 90। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 130 प्लस x इक्वल टू, ठीक है, 25 और 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 के 50 और 2 कितना होगा? 52। ठीक है, अब जो है हम ये 130 जो है प्लस में RHS में आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो x इक्वल टू क्या होगा? 525 माइनस 130। ठीक है, तो यहाँ पर घटा लेंगे हम, x इक्वल टू क्या होगा? 5 में से 0 घटेगा तो 5 होगा। यहाँ पर 2 में से 3 नहीं घटेगा, बगल से हम पैसा ले लेंगे तो कितना होगा? 12। 12 में से 3 घटेगा तो ये 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 बचा और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। मतलब ये है कि 395 मीटर क्या हो गया? पुल की लंबाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 660 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? फिर से यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, जबकि वो जो है प्लेटफॉर्म 660 मीटर लंबा है उसको पार कर रही है। तो यहाँ फिर से अगर दूरी का हम बात करें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय। और दूरी का हम बात करें तो यहाँ प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई पार करेगी, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 660 है, प्लस ट्रेन खुद की जो लंबाई है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, बराबर। अगर चाल का बात करें तो चाल जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर लेंगे। ठीक है, और जो समय दिया हुआ है वो 55 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम, 18 से काटेंगे, 18 दिए 54, तो 660 प्लस x इक्वल टू, ठीक है, 5 से कितना होगा? 15 गुने 55, गुना कर लेंगे। 660 प्लस x इक्वल टू, ठीक है, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 पचे 75 और 7 82। ठीक है, अब ये 660 जो है उसको RHS में लेंगे तो माइनस में होगा, तो x इक्वल टू, ठीक है, 5 में से 0 घटेगा तो 5 होगा, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो पैंचा ले लेंगे, 12 में से 6 घटेगा तो 6 होगा। ठीक है, यहाँ 7 बचा, 7 में 6 घटेगा तो 1 होगा। मतलब ये है कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 165 मीटर है। तो ये ट्रेन का पार्ट 2 था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं ट्रेन के पार्ट 3 में, तब तक के लिए मन लगा के तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।